हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। क्या होती है हमारी बॉडी पूरे दिन काम करती रहती है, तो उसके लिए बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती होगी। एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से। हमारी बॉडी कैसे एनर्जी यूज़ करती है, कैसे हमारी बॉडी फूड को अब्जॉर्ब कर लेती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन से ग्लैंड्स होते हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट क्या आता है? फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भोजन क्या होता है? सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक होता है। इसमें क्या आता है? द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। हमारे बॉडी के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स होते हैं। और थोड़ी सी मात्रा में हमारी बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट है, फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। भोजन क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और टिश्यू की रिपेयरिंग के लिए ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, दी वाटर वी टेक इन। जो पानी हम पीते हैं, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। वो क्या करता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ दी बॉडी। और हमारी बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है। ठीक है। इसके बाद हम डाइजेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है कि जो खाना हम खाते हैं उसको ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए क्या होता है, देखिए, बायो माइक्रो मैक्रो मोलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है। इसलिए क्या करती है हमारी बॉडी? क्या करती है? मैक्रो मोलिक्यूल को माइक्रो मोलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देती है। और जो इसी पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्ट इनटू सिंपल सब्सटेंस इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। तो ये हो गया। और जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक तो उसमें आता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आहार नाल बोलते हैं, और सेकंड उसमें आता है एसेसरी ग्लैंड्स, जिन्हें हम सहायक ग्रंथियां बोलते हैं। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, जो फूड को हमारी बॉडी ब्रेक डाउन करती है वो कैसे कैसे होता है, यानी हम टाइप ऑफ डाइजेशन देख लेते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी बोल सकते हैं उसको। तो इसमें सबसे पहले किस किस टाइप के डाइजेशन होते हैं? जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है, उसे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। और जो सेल के अंदर होता है, जैसे प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, इन सब में होता है। प्रोटोजोआ में क्या होती है? सिलोमी गुहा पाई जाती है, तो इसे बोलते हैं इंट्रा सेलुलर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मैकेनिकल। तो क्या होता है? ये बिना एंजाइम के होता है। जैसे हमारे फूड को हमारे दांत क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। वो क्या होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसे बोलते हैं मैकेनिकल। और उसके बाद नेक्स्ट आता है केमिकल, जो हमारे एंजाइम से होता है। जो पूरी प्रोसेस एंजाइम से, सलाइवरी ग्लैंड से, जो सलाइवरी जूस से, इन सब से होते हैं, उसे बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसमें आता है दी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दी एलिमेंट्री कैनाल एंड दी एसोसिएटेड ग्लैंड। हमें पता है ये एलिमेंट्री कैनाल और सहायक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। अब इनमें देख लेते हैं कौन से पार्ट होते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल में एक होता है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या होता है? जो हमारी मुख गुहा होती है उसमें एक मस्कुलर टंग भी होती है, टिथ भी होते हैं। ये सारे पार्ट आगे बक्कल कैविटी में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है इसोफेगस, जो हमारी एक लंबी पाइप जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसे बोलते हैं इसोफेगस। जहाँ से फूड क्या होता है? मुख गुहा से स्टमक में, यानी हमारे आमाशय में जाता है, उसे बोलते हैं इसोफेगस। उसके बाद आता है स्टमक,
जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है, बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं। और उसके बाद आता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में दो होते हैं, एक तो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, जिसे हम ग्रहणी, मध्यांतर और क्षुद्यांतर बोल सकते हैं। और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है सीकम, कोलन और रेक्टम। उसके बाद एनएस से जो बिना पचा हुआ फूड होता है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। इसके बाद आता है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हम भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है लीवर। लीवर में पित्ताशय होता है, जहाँ से पित्तरस निकलता है। उसके बाद होता है गोल ब्लैडर। उसके बाद आता है पेनक्रियाज। ठीक है, ये सब पार्ट हो गए एक्सेसरी ग्लैंड्स में। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल का ओरिजिन कैसे होता है। इट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलके बना होता है। एक्टोमेसोडर्मल का थोड़ा सा पार्ट होता है जो कि हमारी बक्कल कैविटी में होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टोमेसोडर्मल से बने होते हैं। अब हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि 2 पार्ट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल में। पहले बक्कल कैविटी में गया, फिर उसके बाद इसोफेगस में गया, उसके बाद स्टमक में गया, उसके बाद इंटेस्टाइन। इसमें 2 पार्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम, इसके बाद जेजुनम, इसके बाद इलियम आ गया। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में सिक्कम, कोलन और रेक्टम आ गया। ये हमारा क्या हो गया, पूरा एलिमेंट्री कैनाल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, फंक्शंस। सबसे फर्स्ट आता है इंजेशन, टेकिंग फूड इनटू द माउथ। जो खाना हम मुंह के अंदर रखते हैं, उसको खाते हैं, उसे बोलते हैं इंजेशन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सिक्रीशन, रिलीज ऑफ वाटर, एसिड, बफर एंड एंजाइम्स इनटू द ल्यूमेन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट। इसके बाद क्या होते हैं, हमारे जो स्टमक से एंजाइम वगैरह सीक्रेट होते हैं वो सिक्रीशन के अंदर आते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद मिक्सिंग, इन सब की मिक्सिंग होती है डाइजेशन के लिए। उसके बाद आता है डाइजेशन। इसमें होता है मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो हमारे फूड का मैकेनिकल और केमिकल तरीके से क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, जिसे डाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, खाने को पचाया जाता है, कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल को सिंपल मैक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट है तो उसको क्या होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन है तो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सब आता है डाइजेशन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन, पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट इनटू द ब्लड एंड लिम्फ। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, आपने जो सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल बनाए हैं डाइजेशन से, उसको हमारी बॉडी क्या होती है, अब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद वो ब्लड में गया और उसके बाद हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। और उसके बाद जो बचा हुआ प्रोडक्ट्स होता है उसके क्या होता है, एनएस से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डेफिकेशन, द एलिमेंट्स ऑफ एसेस फ्रॉम द जीआई ट्रैक। जो जीआई ट्रैक है वो अनडाइजेस्टिव फूड को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। ये सब कुछ हम डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी पूरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। माउथ से लेके एनएस तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल देख सकते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी लेयर होती है वो सब हम इसकी हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। दी एलिमेंट्री कैनाल बिगिन with an anterior opening the mouth and it open out posteriorly through anus। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल रहती है वो मुंह से स्टार्ट होती है और एनस तक होती है। ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल को ट्रांसवर्सली काटते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें कौन सी लेयर होती है वो सब कुछ हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ हमें 4 लेयर देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला लेयर होता है सबसे बाहर वाला लेयर, जिसे बोलते हैं सीरोसा। उसके बाद आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसे मस्कुलरिस बोलते हैं, इसके अंदर सब म्यूकोजा होता है। और सबसे लास्ट वाला म्यूकोजा होता है। देखिए, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट सीरोसा।
Serosa is outermost layer and it made up of a thin mesothelium with some connective tissue. सिरोसा क्या होता है? सबसे भारी परत होती है जो क्या होती है मेसोथीलियम और श्रोणि ऊतक से बनी होती है। इसोफेगस की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंसिया। इसोफेगस आउटर लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंसिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस क्या होता है? मस्कुलरिस इज फॉर्मड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनटू ए इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल। मस्कुलरिस में आउटर लेयर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलर लेयर होती है और अंदर की साइड होती है वो सर्कुलर मस्कुलर लेयर होती है। इसके अलावा कुछ कुछ भागों में एक तिर्यक पेशी स्तर भी पाया जाता है जिसे हम ओब्लिक मसल लेयर बोलते हैं। ये मस्कुलरिस होती है वो सबसे मोटी लेयर होती है वो स्टमक में होती है और सबसे पतली होती है वो रेक्टम में होती है, क्योंकि जो हमारे स्टमक यानी हमारे आमाशय में सबसे ज़्यादा कर्माकुंचन होता है और जो हमारा मलाशय होता है उसमें क्या होता है सबसे कम कर्माकुंचन होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सबम्यूकोजा। दी सबम्यूकोजल लेयर इज फॉर्मड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स ब्लड्स एंड लिम्फ वेसल। जो सबम्यूकोजा स्तर होता है वो क्या होता है? ब्लड लिम्फ और नर्व युक्त लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। इसके बाद नेक्स्ट इन ड्यूडेनम ग्लैंड आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोजा। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का ग्रहणी पार्ट होता है उसमें ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जिसे ब्रूनर ग्लैंड बोलते हैं। ये क्या होती है? एसिड से प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को एसिड से बचाती है और बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, इसके बाद आता है म्यूकोजा। म्यूकोजा क्या होता है? दी इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारे आहार नाल की जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं म्यूकोजा। ये क्या करता है? अंदर की साइड छोटे छोटे अंगुलीनुमा प्रवर्ध बनाता है जो कि क्या करता है अंदर के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। द लेयर फॉर्म इरेगुलर फोल्ड इन द स्टमक। हमारे आमाशय में क्या होते हैं? अनियमित वलन होते हैं जिन्हें हम ट्रग्गी बोलते हैं एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिंगर की जैसी स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसे हम विलाई बोलते हैं। इट मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। जो म्यूकोजा होता है वो क्या होता है? फिर 3 लेयर से बना होता है। इसमें एक होता है मस्कुलरिस म्यूकोजा, इसके बाद आता है लैमिनिया प्रोप्रिया और उसके बाद आता है एपिथेलियम। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा। थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल आर प्रेजेंट। मस्कुलरिस म्यूकोजा क्या होता है? सबसे भारी भाग होता है जो लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स का बना होता है। ये क्या करता है? हमारे अवशोषण की सतह में वृद्धि का काम करता है। उसके बाद आता है लेमिना प्रोप्रिया। इसमें लसिका उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें माल्ट बोलते हैं। माल्ट मीन्स म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे पेयर पैचेस। आल्सो प्रेजेंट इन ब्लड वेसल एंड लिम्फ वेसल। यह एरियुलर उत्तक का बना होता है जिसमें ब्लड वेसल और लसिका वाहिनियों का जाल पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट म्यूकोजा एपिथेलियम। ये सबसे अंदर वाला पार्ट होता है और इसोफेगस में ये परत नॉन क्रिएटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, ये तीनों पार्ट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट द सेल लिविंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई गिविंग ए बर्स्ट बॉर्डर अपीयरेंस। जो हमारे विलाई होते हैं उसमें क्या होते हैं? उनके ऊपर छोटे छोटे पर्वत और निकलते हैं जिसे हम माइक्रो विलाई बोलते हैं और ये सब कुछ एक ब्रश बॉर्डर जैसा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट दी मॉडिफिकेशन इंक्रीज दी सरफेस एरिया। ये सारी जो मॉडिफिकेशन होती है वो क्या करती है? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड ए लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड दी लैक्टियल। विलाई में क्या होता है? एक सेल का जाल होता है और इसमें एक बड़ी लिम्फ वेसल भी पाई जाती है जिसे हम लैक्टियल बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट म्यूकोजल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल विच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेशन।
जो हमारी म्यूकोजा की उपकला होती है उस पे क्या होती है, गोबलेट सेल प्रेजेंट होती है जो म्यूकस का सिक्रेशन करती है, जो हमारे लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। म्यूकस आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन द स्टमक, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। हमारा जो अमाशय और जो हमारी इंटेस्टाइन है, आंत है, उसमें जो विलाई हैं उनके जो बेस पे कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑल 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो ये चारों लेयर होती है ना, अलग अलग मॉडिफिकेशन दिखाती है पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं नर्व्स। 2 मेजर नर्व सेंटर आर इन्वॉल्व। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होते हैं, 2 नर्व इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट होता है अरेबक फ्लेक्सस, अरेबक तंत्रिकीय जालक बोलते हैं जिसको। अरेबक फ्लेक्सस इज सिचुएटेड बिटवीन द सर्कुलर मसल्स लेयर एंड द लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर। ये क्या होता है, जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर होती है और सर्कुलर मसल लेयर होती है, इनके बीच में पाया जाता है। उसके बाद होता है मीजनर फ्लेक्सस बिटवीन सर्कुलर मसल लेयर एंड सब म्यूकोजल लेयर। ये क्या होता है, जो हमारी सर्कुलर मसल लेयर होती है और सब म्यूकोजल लेयर होती है, इनके बीच में पाया जाता है। इट हेल्प इन ग्लैंड सिक्रीशन, और ये क्या होता है, ग्लैंड के सिक्रीशन में हेल्प करता है। इन सब को हम डायग्राम में अच्छे से समझ सकते हैं। ये सब हो गया हमारी एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।